साधारण क्लास कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग ये टूल्स देखेंगे। लाइन टूल, आर्क टूल्स, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर रेड टूल एंड फॉरवर्ड रेड। सो लाइन अगर हम क्लिक करके रखते हैं और ड्रैग करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो एक लाइन सेगमेंट हमारे पास बन के आ जाता है। ठीक है, हम इस तरह से मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और कोई चीज़ हम बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आर्क टूल होता है। आर्क टूल हम एक क्लिक करके रखते हैं, ड्रैग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, हम और इनके थ्रू हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, आर्क में जो है वो मज़े की और अच्छी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने इसको हमने यहाँ पे क्लिक करके रखा और ड्रैग किया। अब मैं अपने पास कीबोर्ड पे अप एरो की प्रेस करके रखूँगा तो ये ज़्यादा हो रहा है, ये डाउन हो रहा है। ठीक है ना, अप एरो की से ये आगे बढ़ गया हमारे पास। और इसी तरीके से जो है वो हमारे पास हम लोग को कर्वेचर्स जो है वो एक्स से और सी सी प्रेस करके एक्स प्रेस करके बिल्कुल लर्न कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है ना, और एफ से जो है वो बिल्कुल कॉर्नर स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग इस पे थ्रू वर्किंग कर सकते हैं या वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो एफ एंड एक्स। तो और भी इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर भी हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर हमें इसका कर्व ज़्यादा ड्रॉ करना है तो हम एरो से और एरो से डाउन एरो से हम लोग इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, और देन सेकेंडली बात यह है कि अगर हम लोग इसको फिल करना चाहते हैं, मतलब अगर मैं इसको बाहर की तरफ से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फिल हो जाए, ये आर्क मेरा फिल हो जाए। पैरों की डाउन एरो की से इसका स्लोप बढ़ा रहा हूँ। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो मैं सी प्रेस करूँगा तो ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, और एफ से जो है वो हम फ्लिप कर सकते हैं, इसको किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो ये बंद भी हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसी के साथ स्पायरल है, हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। स्पायरल को हम क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके ड्रैग करके हम उसको बढ़ा रहे हैं, इसके स्पायरल्स बढ़ाएंगे, कम करेंगे, और कंट्रोल के साथ हम उनके दरमियान में कुछ स्लोप्स के कुछ गैप्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम इसके साथ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास रेक्टेंगल टूल, हम इसके अप एरो की से हॉरिजॉन्टल कट्स बढ़ा सकते हैं, वर्टिकल कट्स राइट एरो की और लेफ्ट एरो की से उनको हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फॉलोअर ग्रिड है, हम लोग उस पर क्लिक करके ड्रैग रखेंगे तो हम, अच्छा, अगर कोई चीज़ बनाई हुई मुझे हटानी हो, मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है अभी तक, स्पेस बार साथ में प्रेस करके रखा हूँ तो मैं आगे पीछे इसको कर सकता हूँ। स्पेस बार छोड़ दिया तो अब यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें भी ये है कि हम एरोस की से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और प्राइस बढ़ा सकते हैं, प्राइस कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके साथ आराम से वर्किंग कर सकते हैं। सो ये हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। अब हम इसे किस तरह से कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, तो हम थोड़ा सा लुक आफ्टर करते हैं। और इसके लिए बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बड़े काम की चीज़ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लाइन टूल से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और मैंने बनाया, हम इसको क्लिक करके ड्रैग करके रखा, क्लिक करके ड्रैग करके रखा, हम इसको क्लिक करें, देखिए ये चारों तरफ से एक तरीके से बंद हो गया ना, एक बीच में हमें एक पीस मिल गया, एक पैच मिल गया। तो ये अगर हम सबको सेलेक्ट कर लें और सबको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे हमारे पास टूल होता है, इसे शेप बिल्डर टूल बोलते हैं, इसके इनसाइड हम क्लिक करके रखते हैं तो लाइव पेंट बकेट टूल होता है। ये कीबोर्ड की की प्रेस करने से भी ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने चारों को सेलेक्ट कर लिया, अब इसके पास आ रहे हैं तो ये कह रहा है ये क्लिक हो सकता है। हमने इसको क्लिक किया तो अब इसने ढूंढा कि यहाँ ये कोई फिल कलर रख सकता है, जो भी कलर हम यहाँ पे कोई चूज़ करेंगे और क्लिक करेंगे तो वो फिल हो जाएगा। तो ये बहुत काम का ऑप्शन है। और जो भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग ये डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग लाइव पेंट सिलेक्शन टूल्स के अंदर जाके हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उससे सेलेक्ट करेंगे किसी भी लाइन को, कोई डिलीट की से हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कि मैंने एक और लाइन बनाई यहाँ से यहाँ तक, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें भी कोई कलर फिल करूँ।
ठीक है, माइट भी हम लोग इसको कोई कलर फिल करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये काम करने के लिए हम लोग बेसिकली, आप कहेंगे सर वही चीज़ कर लेते हैं कि हम लोग तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सबको सेलेक्ट करने के बाद जो है वो हम लोग की से सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, जो चीज़ बाद में बनी है वो इसके अंदर ऐड नहीं होगी, आपको ऐड करनी पड़ेगी। आप सेलेक्ट करेंगे, सबको ऊपर ऑप्शन आ जाएगा फिर मर्ज लाइव पेंट का, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम मर्ज कर सकते हैं, और हम इस पर जो चाहें वो कलर फिर इसके बाद वापस से आराम से हम रख सकते हैं। सही गाइस, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अब मैं आप लोगों को कुछ ड्राइंग से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें समझाता हूँ, बताता हूँ। देखिए, ड्राइंग के अंदर होता है पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव वो होता है, एक्चुअली दो चीज़ होती है। एक होता है ऑर्थोग्राफिक, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ इस बारे में। एक होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू, और एक होता है हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू। और ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के जो व्यूज़ हैं वो ऐसे हैं, जैसे एक आप समझ लीजिए कि एक माचिस की डब्बी है, तो आप उसको कितनी तरफ से देख सकते हैं, तो आप उसको बिल्कुल टॉप से देख सकते हैं। एक आप उसको उसकी लेफ़्ट साइड से देख सकते हैं, एक आप उसको उसकी फ्रंट से देख सकते हैं, सामने से बिल्कुल। एक आप इसको जो है वो बॉटम से देख सकते हैं, एक आप जो है वो उसको राइट साइड से देख सकते हैं, और एक आप उसको बैक से देख सकते हैं, उसके बिल्कुल पीछे से एग्जैक्ट। तो ये 6 साइड्स होती हैं किसी बॉक्स की, किसी भी चीज़ की। असली आपने देखा होगा ना, वो आप डाइस जब बनता है तो 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, 6 से ज़्यादा 7 तो नहीं हो सकता उसमें, तो वो साइड्स हैं उसकी, तो 6 होती है। तो हम अगर बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रंट से, बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप से, बिल्कुल एग्जैक्टली हम लिख रहे होते हैं, तो हम वो ऑर्थोग्राफिक व्यू में होते हैं। और पर्सपेक्टिव व्यूज़ वो होते हैं, पर्सपेक्टिव व्यूज़ जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स की 2 साइड्स दिखती हैं। तो अब इसमें जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये पर्सपेक्टिव्स होता है। जिसमें एक वैनिशिंग पॉइंट हो तो वो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। मतलब मैं रेल की पटरी के पास खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल उसके ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ, और मैं उस रेल की पटरी को जाते हुए देख रहा हूँ, तो एक लम्हा ऐसा आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ये रेल की पटरियाँ दोनों आपस में जुड़ रही हैं, आगे जाके मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम जब ज्वारी पे जाते हैं तो वो एक्सपैंड हो रहा होता है। एक्चुअली हमारी 2 आई से उनका एक विजन है, तो वो ऐसा इल्यूजन दे रही होती है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, कि दोनों चीज़ें जाके ख़त्म हो रही हैं। तो जो दोनों चीज़ें जाके ख़त्म हो रही होती हैं उस जगह को वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उस रेल की पटरी का एक ही वैनिशिंग पॉइंट होता है, तो दैट्स वाई हम उसे बोलते हैं कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी घर के कोने पे खड़ा हूँ और उसको देख रहा हूँ उस घर को, तो मुझे उसकी 2 सिमत नज़र आएगी, कोई भी 2 सिमत नज़र आ सकती है। तो वो 2 सिमत को जो है वो अगर हमने को दिख रहा होता है तो हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और इसी तरीके से जो है, अगर हम लोग किसी बिल्डिंग को या किसी चीज़ को जो समझे टॉप से देख रहे हैं, तो हम इसके टॉप के कोने से जब देख रहे हैं तो एक तो मुझे दोनों साइडें भी नज़र आ रही है, ऊपर से टॉप भी नज़र आ रहा है, तो ये उसका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, क्योंकि 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होंगे उसके पास। ठीक है, सो हम लोग जो है वो अब इस ड्राइंग को बनाने की कोशिश करते हैं। सो मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मैं तो आपको तीनों के बारे में बता दूँ वो कैसे कैसे बन सकती है। तो फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, शिफ्ट के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ ताकि स्ट्रेट बने, और फिर मैं शिफ्ट के साथ ये स्ट्रेट में इसको बॉक्स वाइज बना रहा हूँ। मैंने ये बना लिया। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैं टॉप से शायद देख रहा था इसको, तो मैंने इस पॉइंट को एक आगे तक लेके गया और मैंने इसको यूँ बना लिया इस लाइन को, और एक पॉइंट मैं यहाँ से इसको बना रहा हूँ, मैं इसको आगे तक लेके गया और मैंने उसको यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में एक बीच में मैंने एक लाइन बना ली। ठीक है, तो ये मैंने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक बॉक्स बनाया। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इन सबको सेलेक्ट करके मैंने
पेन बकेट टूल का इस्तेमाल कर लिया, मैंने क्लिक करके कलर्स देना शुरू कर दिए इनको। ठीक है, तो ये मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसके लाइंस को रिमूव कर देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब एक व्यू से मैं इसको देख रहा हूँ और मुझे सिर्फ दो साइड्स नज़र आ रही, तीन नहीं। सो दिस इज़ वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। अच्छा, ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको भी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये है हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, सो अब हम टू पॉइंट पर्सपेक्टिव की ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने क्लिक करके ड्रैग करके इसको बनाया है शिफ्ट के साथ। एक इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग लेके चले गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग लेके चले गए। ये आगे जाके दोनों वैनिशिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे आपस में। एक इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग लेके चले गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम लोग लेके चले गए। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ बना ली, एक लाइन हम लोगों ने यहाँ बना ली। इस लाइन को भी हम उसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट लेके जाएंगे जहाँ ये आपस में मिलने वाले होंगे। ठीक है ना, तो बहुत दूर जाके ये मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ से इनके साथ जाके मिलेगा। ठीक है, अब बीच में हमें जो बॉक्स मिला है ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट है। एक वैनिशिंग पॉइंट हमने यहाँ क्रिएट किया, एक यहाँ क्रिएट किया, तो ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो अब हम इसको भी कलर्स दे सकते हैं, इसके थ्रू भी हम फिलिंग कर सकते हैं। सो हम कर लेते हैं। टॉप पे हमने ये इसको बना लिया, इसकी साइड है, ये इसका बैक है इस बॉक्स का। तो ये भी हमारे पास ही बन गया एक डायनेमिक बॉक्स टू पॉइंट पर्सपेक्टिव का। सो हम लोग बाकी एरियाज इसके एक्स्ट्रा के जो है वो रिमूव कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इस तरह से वर्किंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये तीन वैनिशिंग पॉइंट्स, एक ये है, ठीक है ना, फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से दो तीन वैनिशिंग पॉइंट्स इसमें क्रिएट हो रहे होते हैं। तो बहरहाल मैंने जैसे यहाँ से एक पॉइंट हाफ ले लिया इसका, एक पॉइंट हमने इसका यहाँ से यहाँ ले लिया, और ये ऊपर की तरफ वैनिशिंग पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे एक यूँ बाहर जा रही है, एक हमारे पास ये यूँ बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये किसी बिल्डिंग को हम टॉप से देख रहे हैं, ये तो खींचा हुआ सा है, बहुत दूर से देख रहे हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। सो हम लोगों ने सबको सेलेक्ट कर लिया। वही बात पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने लाइट पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करके हम लोग ने कोई कलर वगैरह पैक कर लिए। पर छत वाली साइड पे जो है वो हमने कलर दे दिया, फ्रंट हमने यहाँ दे दिया, उसका बैक जो है वो हमने थोड़ा डार्क कलर दे दिया, तो सूरज की रोशनी नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो ये इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, लाइट पेंट बकेट टूल से हम लोगों ने उन एरियाज़ को रिमूव करवा दिया। तो इस तरह का बॉक्स खींचा। ठीक है, सो ये थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा था, क्योंकि हमारी थ्योरी की क्लासेस नहीं हो पाई। अच्छा, अब हम लोग जो है वो थ्योरी के क्लासेस क्लास साथ साथ रहते हुए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि मैं एक्चुअली ये
किस वजूहात की वजह से समझा रहा हूँ। हाँ हाँ। तो भाई आप लोगों ने आइसोमेट्रिक का वर्ड सुना होगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। ये एक्चुअली इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स का। अ, हम लोगों को ये विजन दे रहे होते। अच्छा, उसमें क्या है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स या आइसोमेट्रिक वेक्टर में बोल दूँ कि लिखें तो ज़्यादा बेहतर और बेटर इलस्ट्रेशंस होता ही है कि है ना, बिल्डिंग्स वगैरह बना ली जाती हैं और पीपल वगैरह बनाए जाते हैं। हम उनको बस जाके अपनी ड्राइंग में प्लेस कर रहे होते हैं, वो पूरा बनता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई चीज़ें हम लोग इसमें इसके थ्रू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, ये इसके साथ बाईसाइकिल लगी हुई है, ट्रक है और ये सब चीज़ें, तो एक पर्सपेक्टिव लुक होता है इसका। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हमें इस तरीके से करनी होती है। तो आप लोगों को मैं असाइनमेंट भी यही बोलूँगा कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप लोगों को बनानी है, ठीक है ना, जो मैंने अभी बताया उसके थ्रू। और ग्रेडिंग वगैरह भी आप डाल सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग उसमें वर्किंग करते हैं सेम बिल्कुल इसी तरीके से। आप यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडियंट पिक कर लें और फिर ग्रेडियंट टूल से आप डालेंगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा। अभी देख भी लेते थोड़ी देर में। और मैं फ़िलहाल एक एग्जांपल वाइज आप लोगों को जल्दी से एक ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो और इसको इस वे में, ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम इन सबको सेलेक्ट करके इसमें कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे कलर पिक कर रहे हैं। नाइफ पिक कर टू और हम लोगों ने इस पर ये कलर दे दिया। ओके। सो अब ये बिल्डिंग की तरह हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। मैंने इस पर विंडो बनानी है। सो मैं किस तरह से इस पर सारे काम करूँगा, तो मैंने जल्दी से हम लोग कुछ यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई। एक्चुअली क्या है कि इस तरह से पढ़ने में जो है वो मैंने एक चीज़ देखी है कि कम पढ़ाया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। और थोड़ा सा सेशन लंबा होते हुए नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था, जल्दी कर रहा हूँ उसमें। तो अब ये हम लोगों ने विंडो लाइक इसको बना लिया। तो हम लोग यहाँ पे सबको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे क्योंकि बाद में बनाया है। और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो लेयर पे इन्वर्टेड टूल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम लोग विंडो में सडनली कोई कलर, अच्छा मैं यहाँ पे कोई ग्रेडियंट का कलर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट आ गया, ओके। और हम उसको सिलेक्शन टूल लेकर और ग्रेडियंट टूल लेकर हम उसके ग्रेडियंट का कलर की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ओके, कोई इशू नहीं है। और हम लोग जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ख़त्म कर लेते हैं, राइट। सो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और आप लोग जो है वो अपना अब आइसोमेट्रिक वाला जो है वो असाइनमेंट मुझे सबमिट कर रहे हैं। अच्छा, मेक श्योर कि आप जो सेलेक्ट करें वो सेलेक्ट करें।
ठीक है गाइस, तो दरवाज़ा और इस तरीके से बिल्डिंग में जो भी हम बना सकते हैं और वर्किंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और मुझे जल्दी असाइनमेंट आप लोग सेंड करें। अल्लाह हाफ़िज़।